मैं मानता हूं कि सबको आत्मिक उन्नति करनी चाहिए, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि आत्मिक उन्नति करना चाहिए, है ना। शारीरिक लोग शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक लोग आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। और बहुत अच्छा है कि आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं और आपके अंदर एक उत्साह होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर उत्साह देखा है कि मैं कैसे आत्मिक उन्नति करूं, कैसे मैं और ज़्यादा प्रभु के करीब हो जाऊं, कितना मैं और ज़्यादा वचनों में बढ़ सकूं, कितना मैं और ज़्यादा प्रार्थनाओं में बढ़ सकूं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें होती हैं, आत्मिक उन्नति की बातें हमेशा वो सोचते हैं। अपने किसी भी कार्य में है, कार्य को करते करते आत्मिक उन्नति करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक व्यक्ति अपने जीवन को नुकसान में लेके चला जाता है और जिसे बोलते हैं एक उतावलीपन होता है। और एक व्यक्ति जो उतावलीपन में होता है वो बहुत सारी रेस को हार जाता है, क्योंकि वो बिना समझे, बिना सोचे, या फिर कुछ चीजें उसे नहीं मालूम होती है जो वो रेस में हार जाता है। और उतावलीपन जो होता है वो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक साबित होता है, आप किसी भी क्षेत्र में हो। देखिए, कोई भी चीजें करनी होती हैं, आप कोई भी चीजों की शुरुआत करते हैं, कोई भी चीजों में आपको बढ़ना होता है, तो आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए जो कि आप आगे बढ़ें और आप गिरे ना। इसके लिए आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए जो कि आपको बढ़ा सके। मानता हूं आपको आत्मिक उन्नति चाहिए और बहुत सारे जो उतावली में लोग होते हैं, जो उतावली में आजकल जवान लोग होते हैं, वो आत्मिक उन्नति के लिए पता नहीं क्या क्या कदम उठाते हैं। मैं आपको आगे चल के इसमें ज़रूर इसको आपके सामने रखूंगा कि कैसे कैसे आज लोग क्या क्या करने की कोशिश करते हैं और वो गिर जाते हैं। और मैं आपको कुछ लोगों का जो मैंने अपने जीवन में देखा है, अपने सामने घटते हुए देखा है घटना को, उन चीज़ों को भी आपको जिक्र करूंगा। आप सब ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप एक आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक चर्च होता है, एक कलीसिया होती है जहां से आपको आत्मिक उन्नति करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कुछ लोग आत्मिक उन्नति करने के लिए इतना ज़्यादा उतावली हो जाते हैं कि एक दिन वो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे चर्च की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बाइबल है, मेरे पास प्रार्थना करने के पॉइंट है, अब मुझे चर्च की ज़रूरत नहीं और मैं आत्मिक उन्नति कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ऐसे व्यक्ति आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। वो उतावलीपन में दौड़ रहे हैं और एक दिन उनका प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, यदि आपको आत्मिक उन्नति करना है तो उस रेस में देखिए कोई भी चीज़ होती है दुनिया में, कोई भी चीज़ें आप सीखना चाहें, आप करना चाहें, उसके लिए आपको एक स्थान होना चाहिए जहां से आप उसे सीखें। देखिए, जब आप संसार में थे, है ना, जब हम दुनिया में थे और हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी, आत्मिक योग्यताएं थी, लेकिन शारीरिक कामों के कारण हम उन योग्यताओं को अपने जीवन के द्वारा प्रकट नहीं कर पाते थे और हम पहचान भी नहीं पाते थे कि हमारे अंदर क्या क्या आत्मिक शक्तियां हैं, क्या क्या हमारे अंदर योग्यताएं हैं जिसके द्वारा हम काम करके परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को एक अलग बना सकते हैं। लेकिन जब हमें चर्च मिला, जब हमें चर्च की संगति मिली, यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, तब हमने जान पाया कि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को एक अलग बना सकते हैं। आपने कहां से जाना? चर्च के द्वारा। फिर आपने चर्च के द्वारा वचनों को पढ़ना सीखा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक व्यक्ति दौड़ना चाहे
कोई रेस वो निकालना चाहे, चाहे किसी है ना किसी भी भर्ती की रेस हो या फिर कोई अलग कंपटीशन की रेस हो, कोई भी दौड़ यदि वो दौड़ना चाहे तो उसके लिए उसके पास सलाहकार होना चाहिए, कोच होना चाहिए। देखिए जो कोच होता है, जो सिखाने वाला होता है दौड़ के लिए, वो आपको एक भौतिक रूप में आपको धक्का नहीं देता है कि आपको लगातार आपके पीछे दौड़ करके आपको धक्का मार के आपको आपके मकसद तक ले जाएगा, परंतु हाँ वो एक काम करता है कि वो आपको वो चीजें बताता है जो आपके अंदर छुपी हुई बातें हैं, जो आपके अंदर गुण है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीजें आप खाएंगे, क्या चीजें आप कितने बजे आपको रेस करना चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, कितने बजे आपको उठ के दौड़ करनी चाहिए, कितना कितना आपको आज दौड़ना चाहिए, कल कितना आपको दौड़ना चाहिए, परसों आपको कितना दौड़ना चाहिए। फिर आप इस तरह से वो आपका जो सिखाने वाला है, जो आपका कोच है, जो सिखाने वाला है, वो आपको एक मकसद तक लेके जाता है। यदि आप बोलें कि नहीं मैं अपने से कर लूंगा, मुझे सब पता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप नहीं दौड़ सकते। आप उस व्यक्ति से, उस कंपटीशन वाले व्यक्ति से पीछे रहेंगे जिसके साथ सिखाने वाला है, और यदि आपके साथ सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप उससे पीछे रहेंगे, कंफर्म है। हालेलुया। वैसे ही यदि आप कोई भी चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप एक आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आपके पास एक चर्च होना चाहिए, और एक चर्च के साथ साथ उस चर्च में आप जब जाते हैं तो आपके पास एक परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ होना चाहिए।